Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं जीएसटी न्यूज़ पार्ट 214। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि आपके गुड्स या व्हीकल को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है या डिटेन कर लिया जाता है तो आप उसे किस प्रकार रिलीज़ करवा सकते हैं। इसके लिए CBIC ने सर्कुलर इशू किया है ऑन 13 अप्रैल 2018। गुड्स और व्हीकल की इंस्पेक्शन कौन कर सकता है? जुरिडिक्शनल कमिश्नर या फिर उसके द्वारा ऑथराइज़ किया गया कोई ऑफिसर किसी ऑफिसर को ऑथराइज़ कर सकता है जो कि अपने जुरिडिक्शनल एरिया में किसी भी व्हीकल को रोक सकता है और उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। इसके लिए आप सर्कुलर नंबर 41/15/2018 GST को रेफ़र कर सकते हैं, जिसका लिंक GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि GST ऑफिसर व्हीकल को चेकिंग के लिए रोकता है तो वह कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगा? प्रॉपर ऑफिसर व्हीकल को रोक सकता है और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकता है और गुड्स को भी इंस्पेक्ट कर सकता है। यदि कन्वीनियंस को रोका जाता है तो उसके बाद जो पर्सन इंचार्ज है कन्वीनियंस का, वह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा गुड्स और कन्वीनियंस के। यदि प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो कन्वीनियंस को अलाउ किया जाएगा कि वह आगे जाए। ईवे बिल नंबर उस व्यक्ति को प्रोड्यूस करने होंगे जो कि कन्वीनियंस का इंचार्ज है। यह प्रिंट आउट फॉर्म में भी हो सकता है, SMS के रूप में भी हो सकता है या फिर इनवॉइस के ऊपर भी लिखा हुआ हो सकता है। ये सभी फॉर्म्स ईवे बिल के लिए वैलिड रहेंगे। यदि ईवे बिल को इलेक्ट्रॉनिकली वेरीफाई करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है तो इसे वेरीफाई किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट दी गई है mis.evabillgst.gov.in या फिर मोबाइल ऐप पर भी वेरीफाई किए जा सकते हैं या SMS के थ्रू भी वेरीफाई किए जा सकते हैं। SMS के लिए मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा 7738299899, यानी कि आपको लिखना होगा EWBVER स्पेस ईवे बिल नंबर। ईवे बिल को कौन सा ऑफिसर वेरीफाई कर सकता है? ईवे बिल को वह ऑफिसर वेरीफाई कर सकता है जिसे कि GST एक्ट के सेक्शन 68 सब सेक्शन 3 के अंदर अलाउ किया गया है एज पर सर्कुलर नंबर 3/3/2017 GST। यदि हम सर्कुलर नंबर 3/3/2017 देखते हैं तो यहाँ पे ऑफिसर दिए गए हैं कि किस ऑफिसर को किस सेक्शन के अंदर पावर दी गई है। यदि हम सेक्शन 68 सब सेक्शन 3 देखते हैं तो यहाँ पे इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल टैक्स को पावर दी गई है, यानी कि जो सेंट्रल टैक्स का इंस्पेक्टर है वह ईवे बिल को भी वेरीफाई कर सकता है। यदि कोई GST ऑफिसर व्हीकल और गुड्स की इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? यदि कोई व्यक्ति जो कन्वीनियंस का इंचार्ज है वो कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं करता है या फिर प्रॉपर ऑफिसर किसी व्हीकल या गुड्स की इंस्पेक्शन करना चाहता है तो उसके लिए उसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी होगी उस व्यक्ति की जो कि व्हीकल का इंचार्ज है। इसके लिए फॉर्म दिया गया है GST MOV 01। यह है GST MOV 01 का फॉर्म, यानी कि ओनर, ड्राइवर या फिर जो व्यक्ति कन्वीनियंस का इंचार्ज है उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पे डिटेल ऑफ ट्रांसपोर्टर देनी होगी, पर्सनल डिटेल देनी होगी। इसके अलावा यहाँ पे अनेक्चर भी दिया गया है जो कि डिपोनेंट को फिल करना होगा, जहाँ पे कि कंसाइनर, कंसाइनी, कमोडिटी और वैल्यू की डिटेल और ईवे बिल नंबर भी देने होंगे। व्हीकल और गुड्स की इंस्पेक्शन करने के लिए GST ऑफिसर को क्या करना है? इसके लिए GST ऑफिसर को एक ऑर्डर पास करना है GST MOV 02 फॉर्मेट में, जिसमें कि यह कहा जाएगा कि जो व्यक्ति कन्वीनियंस का इंचार्ज है वह कन्वीनियंस को उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे कि गुड्स की इंस्पेक्शन की जाएगी। यह है GST MOV 02 फॉर्म, यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन करने के लिए गुड्स और डॉक्यूमेंट्स की ऑर्डर पास किया जाएगा, जहाँ पे कि GST ऑफिसर मेंशन करेगा कि वह इंस्पेक्शन क्यों करना चाहता है। यहाँ पे रीज़न दिए गए हैं और यहाँ पे यह भी लिखा जाएगा कि किस जगह पे उस कन्वीनियंस को रखा जाएगा ताकि वह व्हीकल की इंस्पेक्शन कर सके। गुड्स और व्हीकल की वेरिफिकेशन के लिए GST ऑफिसर को क्या करना है? GST MOV 02 इशू होने के 24 आवर्स के अंदर GST ऑफिसर को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है GST EWB 03 फॉर्म के पार्ट A में और इसे कॉमन पोर्टल पर अपलोड करना है। यह है GST EWB 03 फॉर्म, यानी कि वेरिफिकेशन रिपोर्ट एज पर रूल 138 CFC GST रूल्स।
यहाँ पे दो पार्ट दिए गए हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पहले जीएसटी ऑफिसर को पार्ट ए को फिल करना है और कॉमन पोर्टल पर अपलोड करना है। जीएसटी ऑफिसर को कितने टाइम में व्हीकल और गुड्स की इंस्पेक्शन को कंक्लूड करना है। जैसे ही जीएसटी ऑफिसर फॉर्म जीएसटी MOV 02 इशू कर देगा तो उसके इशू होने के 3 वर्किंग डेज़ के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को इंस्पेक्शन जो है वो कंक्लूड करनी है, या वह खुद भी कर सकता है या फिर किसी प्रॉपर ऑफिसर को भी ऑथराइज कर सकता है कि वह व्हीकल और गुड्स की इंस्पेक्शन करे। यदि जीएसटी ऑफिसर 3 वर्किंग डेज़ के अंदर इंस्पेक्शन प्रोसीडिंग को कंक्लूड नहीं करता है तो क्या हो सकता है। यदि जीएसटी ऑफिसर 3 वर्किंग डेज़ के अंदर इंस्पेक्शन को कंक्लूड नहीं कर पाता है तो वह टाइम की एक्सटेंशन ले सकता है कमिश्नर से या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किए गए किसी ऑफिसर से। इसके लिए उसे जीएसटी MOV 03 फॉर्म में अप्लाई करना होगा और रिटर्न परमिशन लेनी होगी। कॉपी ऑफ ऑर्डर जो है एक्सटेंशन की ऑर्डर कॉपी वह उस व्यक्ति को सर्व की जाएगी जो कि कन्वीनियंस का इंचार्ज है। यह है जीएसटी MOV 03 का फॉर्मेट, यानी कि यदि ऑफिसर 3 वर्किंग डेज़ के अंदर इंस्पेक्शन कंक्लूड नहीं कर पाता है तो एक्सटेंशन ले सकता है। उसके लिए उसे इस फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा। गुड्स और व्हीकल की फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद जीएसटी ऑफिसर को क्या करना है। गुड्स और कन्वीनियंस की फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद प्रॉपर ऑफिसर को रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है जीएसटी MOV 04। इस रिपोर्ट की कॉपी उस व्यक्ति को सर्व की जाएगी जो कि गुड्स और कन्वीनियंस का इंचार्ज है। इसके साथ ही प्रॉपर ऑफिसर को फॉर्म जीएसटी EWB 03 का जो पार्ट बी है वो भी फिल करना है और कॉमन पोर्टल पर इसे अपलोड करना है विदिन 3 वर्किंग डेज ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन। यह है जीएसटी MOV 04 का फॉर्मेट, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो कि जीएसटी ऑफिसर को प्रिपेयर करनी है जब वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेगा गुड्स की मूवमेंट पे। यहाँ पे उसे यह बताना है कि जो क्वांटिटी थी इनवाइस के अकॉर्डिंग कितनी थी और फिजिकल वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी आई, और जो डिफरेंस है वो यहाँ पे उसे रिपोर्ट करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट लेगा ओनर की या फिर जो पर्सन इंचार्ज है कन्वीनियंस का। यह है EWB 03 का फॉर्मेट, जहाँ पे के पार्ट बी में जो रिपोर्टिंग है वो जीएसटी ऑफिसर को करनी है जब वो फिजिकल इंस्पेक्शन जो है व्हीकल की और गुड्स की कंप्लीट कर लेगा। जीएसटी ऑफिसर गुड्स और व्हीकल को किस प्रकार रिलीज़ करेगा। यदि जीएसटी ऑफिसर इंस्पेक्शन करता है गुड्स की और कन्वीनियंस की और कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती है तो उसके बाद जीएसटी ऑफिसर एक रिलीज़ ऑर्डर पास करेगा फॉर्म जीएसटी MOV 05 में, और उसके बाद कन्वीनियंस को अलाउ करेगा कि वह आगे जा सकता है। यह है फॉर्म जीएसटी MOV 0 फॉर्म, यानी कि रिलीज़ ऑर्डर, जिसमें कि जीएसटी ऑफिसर रिलीजिंग के लिए गुड्स की ऑर्डर पास करेगा और साथ ही एक्नॉलेजमेंट भी लेगा उस व्यक्ति की जो कि ओनर है या फिर पर्सन इंचार्ज ऑफ कन्वीनियंस। जीएसटी ऑफिसर के द्वारा गुड्स या व्हीकल को किस प्रकार डिटेन किया जा सकता है। यदि प्रॉपर ऑफिसर का ओपिनियन है कि गुड्स या कन्वीनियंस को डिटेन करना है एज पर सेक्शन 129 ऑफ CGST एक्ट, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर को डिटेंशन ऑर्डर पास करना होगा। इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है जीएसटी MOV 06। इसके साथ ही जीएसटी ऑफिसर को नोटिस इशू करना होगा फॉर्म जीएसटी MOV 07, जिसमें कि वह टैक्स और पेनल्टी को स्पेसिफाई करेगा एज पर सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 ऑफ CGST एक्ट। यह नोटिस उस व्यक्ति के ऊपर सर्व किया जाएगा जो कि कन्वीनियंस का इंचार्ज है। यह है डिटेंशन ऑर्डर का फॉर्मेट, यानी कि फॉर्म जीएसटी MOV 06। इसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। इसके साथ ही यह है जीएसटी MOV 07, यानी कि नोटिस इशू करने के लिए फॉर्मेट। इसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं इस वीडियो को पॉज कर। यदि कोई गुड्स और व्हीकल जीएसटी ऑफिसर डिटेन कर लेता है तो उसे किस प्रकार रिलीज़ कर सकता है। यदि गुड्स का ओनर या फिर उसके द्वारा ऑथराइज किया गया कोई व्यक्ति सामने आ जाता है और टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट कर देता है, या फिर इवन इफ के ओनर जो गुड्स का सामने नहीं आता है टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट करने के लिए,
तब भी प्रॉपर ऑफिसर टैक्स और पेनल्टी की पेमेंट होने के बाद जो है गुड्स और कन्वीनियंस को रिलीज़ कर सकता है। इसके लिए उसे ऑर्डर पास करना होगा GST MOV 05 फॉर्मेट में। यह है GST MOV 05 फॉर्मेट यानी कि रिलीज ऑर्डर। इसके अलावा GST ऑफिसर को GST MOV 09 फॉर्मेट में जो रिपोर्ट है वो कॉमन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी और जो डिमांड अमाउंट निकाला गया है उसे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में कंसर्न पर्सन की ऐड कर दिया जाएगा। इस डिमांड को कंसर्न पर्सन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भी पे कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से भी पे कर सकता है। यहाँ पे अच्छी बात है कि सरकार यह नहीं कह रही कि आपको डिमांड सिर्फ कैश लेजर के थ्रू ही पे करनी है, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का भी यूज़ कर सकते हैं। यह फॉर्मेट GST MOV 09 यानी कि डिमांड ऑफ टैक्स एंड पेनल्टी के लिए ऑर्डर के लिए फॉर्मेट दिया गया है, जहाँ पे कि डिटेल ऑफ गुड्स डिटेन, डिटेल ऑफ कन्वीनियंस डिटेन दी जाएगी। इसके अलावा जो ऑर्डर पास किया जाएगा उसके लिए भी फॉर्मेट दिया गया है कि किस फॉर्मेट में यह ऑर्डर जो है वो पास किया जाएगा। इसके लिए आप इस वीडियो को पॉज कर इस फॉर्मेट को रेफ़र कर सकते हैं। यदि गुड्स या व्हीकल को डिटेन कर लिया जाता है तो क्या उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट के बेसिस पर भी रिलीज़ किया जा सकता है? जी हाँ, यदि गुड्स का ओनर जो है वो सामने आ जाता है और सिक्योरिटी जो है वो फर्निश कर देता है एज पर सेक्शन 129 सब सेक्शन 1C, तो उस केस में गुड्स और कन्वीनियंस को रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके लिए GST ऑफिसर रिलीज़ ऑर्डर पास करेगा GST MOV 05 फॉर्मेट में और बॉन्ड भी लेगा। इसके लिए फॉर्मेट दिया गया है GST MOV 08 और इस बॉन्ड के साथ साथ वह बैंक गारंटी भी लेगा जो कि उस अमाउंट के इक्वल होगी जो कि पे करना है एज पर सेक्शन 129(1) क्लोज A एंड क्लोज B ऑफ CGST एक्ट। इसके अलावा GST ऑफिसर जल्द से जल्द इस प्रोसीडिंग को कंक्लूड करेगा और यदि डिमांड निकल जाती है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट को एडजस्ट कर लिया जाएगा। यह है फॉर्मेट GST MOV 08 यानी कि यदि आप गुड्स और कन्वीनियंस को प्रोविजनल बेसिस पर रिलीज़ करवाना चाहते हैं तो आपको बॉन्ड इस फॉर्मेट में देना होगा। यह है सेक्शन 129 की प्रोविज़न जिसे कि आप अपने स्क्रीन पर रेफ़र कर सकते हैं। 129 क्लोज सब सेक्शन 1 क्लोज A, B एंड C। यदि कोई भी व्यक्ति गुड्स और व्हीकल को रिलीज़ करने के लिए सामने नहीं आता है तो क्या हो सकता है? यदि ओनर जो है गुड्स का या फिर कोई भी और व्यक्ति गुड्स को रिलीज़ करने के लिए या फिर कन्वीनियंस को रिलीज़ करने के लिए सामने नहीं आता है उस टाइम लिमिट में जो कि फॉर्म GST MOV 11 में स्पेसिफाई की गई है, तो उस केस में जो प्रॉपर ऑफिसर है वो पब्लिक ऑक्शन कर सकता है गुड्स की, कन्वीनियंस की या फिर दोनों की ही, और जो सेल प्रोसीड है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में रिमिट कर देगा। यदि कोई गुड्स पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की है तो उस केस में क्या किया जा सकता है? यदि कोई गुड्स पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की है तो उस केस में GST ऑफिसर जो नोटिस दे सकता है उसका टाइम पीरियड जो है वो कम कर सकता है यानी कि मॉडिफाई कर सकता है। इसके अलावा वह जो ऑक्शन का ऑर्डर पास करेगा उसके टाइम पीरियड को भी मॉडिफाई कर सकता है। यदि GST ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन फाइल की जाती है तो उस केस में क्या होगा? यदि GST ऑफिसर के ऑर्डर के अगेंस्ट यानी कि जो टैक्स और पेनल्टी उसने लगाया है उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन फाइल की जाती है तो उसे कंसीडर किया जाएगा और GST ऑफिसर स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा। फॉर्म इसके लिए GST MOV 09 दिया गया है जिसमें कि वह टैक्स और पेनल्टी को क्वांटिफाई करेगा। जैसे ही टैक्स और पेनल्टी अमाउंट पे कर दिया जाता है उसके बाद GST ऑफिसर इन गुड्स को रिलीज़ कर देगा। इसके लिए रिलीज़ ऑर्डर पास करेगा GST MOV 05 फॉर्मेट में, और ये जो ऑर्डर है GST MOV 09 इसे कॉमन पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा जिससे कि जो आपकी डिमांड है वो इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में ऐड कर दी जाएगी जिससे कि आप पे कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को यूज़ कर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को यूज़ करके
एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट। यदि जो GST ऑफिसर ने टैक्स और पेनल्टी लगाई है उसे पे नहीं किया जाता है तो क्या होगा? यदि आप टैक्स और पेनल्टी को 7 डेज़ के अंदर पे नहीं करते हैं, यानी कि जब डिटेंशन ऑर्डर इशू होता है GST MOV 06 फॉर्मेट में, उसके 7 डेज़ के अंदर आप पे नहीं करते हैं तो उस केस में आपके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है एज पर सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट। इसके लिए GST ऑफिसर आपके ऊपर एक नोटिस सर्व करेगा GST MOV 10 फॉर्मेट में, जिसमें कि वह ये कहेगा कि आपके गुड्स और कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। यह है सेक्शन 130, जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। यह है GST MOV 10 फॉर्मेट, यानी कि यदि आपके गुड्स या कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जाएगा तो इस फॉर्मेट में GST ऑफिसर आपको नोटिस इशू करेगा। इस फॉर्मेट को आप इस वीडियो को पॉज करके रेफर कर सकते हैं। क्या GST ऑफिसर आपके गुड्स या कन्वीनियंस को डायरेक्टली कॉन्फिस्केट कर सकता है? जी हाँ, यदि प्रॉपर ऑफिसर का ये ओपिनियन है कि गुड्स को इसलिए मूव किया जा रहा है ताकि टैक्स की चोरी की जा सके, तो उस केस में वह सेक्शन 130 ऑफ CGST एक्ट की प्रोविज़न को डायरेक्टली इन्वोक कर सकता है और गुड्स को कॉन्फिस्केट कर सकता है और कन्वीनियंस को भी कॉन्फिस्केट कर सकता है। इसके लिए वह GST MOV 10 फॉर्मेट में नोटिस इशू करेगा। इस नोटिस में वह ये मेंशन करेगा कि कितना टैक्स और पेनल्टी बनेगा एज पर सेक्शन 122 एंड 130 ऑफ CGST एक्ट। इसके अलावा कितना फ़ाइन आप पे कर सकते हैं ताकि कॉन्फिस्केशन ना की जाए एज पर सेक्शन 130 सब सेक्शन 2 ऑफ CGST एक्ट। यदि किसी हायर्ड व्हीकल को गुड्स को कैरी करने के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उस केस में कन्वीनियंस के ओनर को नोटिस इशू किया जाएगा, जिसमें कि उसे यह ऑप्शन दी जाएगी कि गुड्स के ऊपर जितना टैक्स बनता है उसके इक्विवेलेंट यदि वह फ़ाइन पे कर देता है तो वह अपनी कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट होने से बचा सकता है। क्या बिना सुनवाई किए हुए किसी व्यक्ति के गुड्स या कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है या पेनल्टी लगाई जा सकती है? जी नहीं, सबसे पहले तो व्यक्ति की सुनवाई की जाएगी, उसके बाद ही उसकी गुड्स या कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जा सकता है या पेनल्टी लगाई जा सकती है। यदि गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाता है तो उस केस में GST ऑफिसर को क्या करना है? इस केस में GST ऑफिसर को ऑर्डर पास करना है GST MOV 11 फॉर्मेट में, और इसमें वह एक ऑब्जेक्शन कंसिडर करेगा जो कि गुड्स के ओनर ने रेज की हैं, और उसके बाद वह यह ऑर्डर कंसर्न पर्सन के ऊपर सर्व करेगा। यदि ऑर्डर कॉन्फिस्केशन का पास किया जाता है तो उस केस में जो गुड्स का टाइटल है सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि यह ऑर्डर पास किया जाता है तो उस केस में GST ऑफिसर 3 महीने तक का टाइम दे सकता है, जिसमें कि जो गुड्स का ओनर है वो टैक्स, पेनल्टी और फ़ाइन पे कर सकता है और गुड्स को रिलीज़ करवा सकता है। यदि एक बार कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर दिया जाता है GST MOV 11 फॉर्मेट में, तो इससे पहले जो ऑर्डर पास किया गया था GST MOV 9 फॉर्मेट में, उसे विड्रॉ माना जाएगा। जो ऑर्डर पास किया गया है GST MOV 11, इसे कॉमन पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा और जो डिमांड है वह इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर में ऐड कर दी जाएगी, जिससे कि व्यक्ति अपने इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही पे कर सकता है और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ही पे कर सकता है एज पर सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट। यदि किसी कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जाता है तो उस केस में GST ऑफिसर क्या कर सकता है? इस केस में भी GST ऑफिसर को ऑर्डर पास करना है GST MOV 11 फॉर्मेट में, और यदि ऑब्जेक्शन कोई रेज की गई है कन्वीनियंस ओनर द्वारा तो वह उसे कंसीडर करेगा। इस ऑर्डर को कंसर्न पर्सन पर सर्व किया जाएगा। एक बार यदि कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास कर दिया जाता है तो कन्वीनियंस का टाइटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ट्रांसफ़र हो जाएगा। यदि कॉन्फिस्केशन ऑर्डर पास किया जाता है तो उस केस में GST ऑफिसर 3 महीने तक का टाइम दे सकता है, जिसमें कि पेनल्टी और फ़ाइन पे किया जा सकता है और कन्वीनियंस को रिलीज़ करवाया जा सकता है। इस ऑर्डर को
जीएसटी के कॉमन पोर्टल पर भी अपलोड किया जाएगा और जो डिमांड है उसे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में ऐड कर दिया जाएगा और इस डिमांड को पेमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज़ किया जा सकता है एज पर सेक्शन 49 ऑफ CGST एक्ट। यह है GST MOV 11 फॉर्मेट, यानी कि यदि गुड्स या कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट किया जाता है तो उस केस में ऑर्डर GST ऑफिसर इस फॉर्मेट में पास करेगा। आप इस फॉर्मेट को इस वीडियो को पॉज कर रेफ़र कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर नहीं है तो उस केस में टैक्स लायबिलिटी को किस प्रकार ऐड किया जाएगा। डिमांड कोई भी हो, टैक्स, पेनल्टी, फाइन या फिर कोई भी और चार्जेस, उसे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में ऐड किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति का जो कि अनरजिस्टर्ड है उसका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर टेम्परेरी ID क्रिएट करेगा और जो लायबिलिटी है उसे क्रिएट करेगा कॉमन पोर्टल पर। उसके बाद वह व्यक्ति अपने टैक्स, पेनल्टी, फाइन और किसी भी और चार्जेस को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू पे कर सकता है। क्या किसी गुड्स और व्हीकल को कॉन्फिस्केट करने के लिए कॉमन ऑर्डर पास किया जा सकता है? जी हाँ, GST ऑफिसर कॉमन ऑर्डर पास कर सकता है गुड्स और कन्वीनियंस को कॉन्फिस्केट करने के लिए। इसके लिए फॉर्मेट GST MOV 11 में दिया गया है। इसके अलावा और कौन से फॉर्म्स हैं जो GST ऑफिसर को कॉमन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे? इसके लिए GST ऑफिसर को GST DRC 07 फॉर्म दिया गया है जो कि उसे कॉमन पोर्टल पर अपलोड करना है। इसमें समरी दी जाएगी जो भी ऑर्डर उसने पास किए हैं GST MOV 09 में और GST MOV 11 फॉर्मेट में। यह है GST DRC 07 फॉर्म जो कि रूल 148(2) सब रूल 5 में प्रिस्क्राइब किया गया समरी ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो सीरियल नंबर 5 है इसे ओमिट कर दिया गया है बाय CGST 14th अमेंडमेंट रूल 2017। क्या स्टेट GST एक्ट के अंतर्गत सेपरेट ऑर्डर्स पास किए जाएंगे? जी हाँ, यदि ऑर्डर CGST एक्ट के अंदर पास किया जाता है तो कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर ही स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी GST एक्ट के अंतर्गत पास किए जाएंगे। इसके अलावा GST कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट के अंतर्गत भी ऑर्डर पास किया जाएगा। इसके लिए आप सेक्शन 79 सब सेक्शन 3 और 4 को रेफ़र कर सकते हैं और रिस्पेक्टिव स्टेट्स के इस सेक्शन को रेफ़र कर सकते हैं जहाँ पे कि यह बताया गया है कि सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी टैक्स के एरियर की रिकवरी किस प्रकार की जाएगी। यह है सेक्शन 79 CGST एक्ट। यहाँ पे सब सेक्शन 3 और 4 दिया गया है जिसे आप रेफ़र कर सकते हैं। क्या IGST एक्ट के अंतर्गत भी सेम प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा? जी हाँ, जो प्रोसीजर इस सर्कुलर में डिस्कस किया गया है 41/15/2018 के अंतर्गत वही प्रोसीजर IGST एक्ट 2017 के अंतर्गत अप्लाई होगा। GST और टैक्स रिलेटेड नई बुक्स मार्केट में आ गई हैं जैसे कि GST ई-वे बिल एज अमेंडेड अप टू 27 मार्च 2018, TDS फाइनेंस एक्ट 2018 के अकॉर्डिंग ICDS, इनकम टैक्स एक्ट एंड कमेंट्री ऑन इनकम टैक्स एक्ट। इन सभी बुक्स को आप हमारी वेबसाइट पर रेफ़र कर सकते हैं taxil.com। बुक्स में आपको जाना है, न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक करना है। यदि आप GST से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल ID पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका लिंक इस GST न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारी प्रीवियस GST न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफ़र कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं। लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी GST की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएँ। टैक्सील की टीम उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है जिन्होंने कि हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जिसकी वजह से कि हम लोग फ्री अपडेट आप सभी तक रेगुलरली पहुंचा सकते हैं। यदि आपने भी GST और टैक्स की न्यूज़ से कोई बेनिफिट लिया है
तो आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए लिंक आपके टॉप राइट हैंड कॉर्नर पे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, ताकि हम लोग हाई क्वालिटी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें और जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लॉय कर सकें।